हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तुविचे। माई सेल्फ वीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी क्लास 11 क्वेश्चन। इसमें आज का बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल कैसा है बच्चों, दो वायर दे दी जाएगी, एक की लेंथ होगी 4.7 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कितना 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और दूसरी एक वायर दी जाएगी जिसका लेंथ कितना होगा 3.5 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और बोला जाएगा कि अगर दोनों पे बराबर फोर्स लगा खींचते हैं, जो लोड लगाते हैं बराबर लगाते हैं, उस समय दोनों में चेंज इन लेंथ यानी स्ट्रेच होने के बाद हम ये देखते हैं डेल्टा एल क्या होता है, दोनों में सेम आता है। तो ये कहा जाता है कि जो दो वायर दिया आपको, एक स्टील का दिया और एक कॉपर का, उसका रेशियो निकालिए। किस तरह का रेशियो? यंग्स मॉडुलस का रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, आप लोगों को बताया था पिछले जितना भी थियरी बताया हूं उसमें ये है कि अगर कोई वायर है, ये देखिए ये वायर है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ है, लेंथ मालूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे पता चलेगा? स्क्रू गेज से। डायमीटर मेजर करते हैं वहां से पता चलता है। लेंथ मालूम, एरिया मालूम। अब यहां इसके नीचे वाले सिरे पर हमने क्या किया? लोड अप्लाई किया, यानी वेट लगा दिया। वेट लगाने से नीचे की तरफ फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें क्या होता है? स्ट्रेचेज होता है, यानी चेंज इन लेंथ आता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा एल। तो यहां से लेंथ मालूम, एरिया मालूम, चेंज इन लेंथ मालूम और कितना फोर्स अप्लाई किया आपने वो भी मालूम। तो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा एल। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, काबू पाना है, तो उसके लिए थियरी का नॉलेज होना बहुत ही मस्ट है, मतलब बहुत ही जरूरी है। उसके बिना सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। थियरी जानिए, न्यूमेरिकल आपका है। थियरी एकदम बेस है, जान है। अगर थियरी नहीं पता तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए, और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? जैसे एनसीईआरटी बेस हो गया, अभी तो क्लास 11 का हो गया, 12 का हो गया, बाकी हायर क्लास का हो गया। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा? अगर ये स्टील वायर है, इसका लेंथ कितना दिया 4.7 मीटर, तो अगर बोर्ड में पूछता है तो बाय द वे अगर दे दिया 4.7 मीटर, तो आपने 4.7 मीटर मान के सॉल्व कर लिया। कभी देगा 3.5 मीटर, इसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होते रहता है, लेकिन हमारा रूल नहीं चेंज होता है। हमारा रूल होता है, अगर यंग्स मॉडुलस का फार्मूला y बराबर FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल है, वही रहेगा। बदलता क्या है? केवल वैल्यू बदलती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी देगा 4 × 10⁻⁵, कभी देगा 3 × 10⁻⁵। ये सब बदलता है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन है, जो रूल हैं वो नहीं बदलते हैं। अगर यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है? y बराबर FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल, वही रहेगा। तो किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, चाहे बोर्ड में बैठते हैं, चाहे हायर कंपटीशन में बैठते हैं, तो रूल आपको और थियरी हेल्प करेगा आपको क्वालिफाई करने का। सबसे बड़ा बेस है न्यूमेरिकल पे काबू पाने का। हमेशा थियरी को एकदम जड़ से जानिए, एकदम गहराई से जानिए, एकदम डीपली जानिए। तो न्यूमेरिकल वो क्या है? आपका है। वो न्यूमेरिकल आपका है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि एक स्टील का वायर दिया है और एक कॉपर का वायर दिया है, और उन दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, कह रहा है दोनों पे सेम फोर्स लगाते हैं तो सेम स्ट्रेचेज मिलता है, यानी डेल्टा एल सेम मिलता है। उस समय यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या होगा? स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, a steel wire
ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर. Stretches by the same amount, as a copper wire. कॉपर वायर है तो उसकी लेंथ होगी एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर under a given load, तो पूछेगा what is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है. दो वायर देगा, एक स्टील का होगा और दूसरा किसका होगा, कॉपर का होगा. तो स्टील का है तो देखिए कोई भी वायर होगा, एक वायर दे, दो वायर दे, तीन वायर दे, कितना भी वायर दे, तो यहां से यहां इसकी लेंथ होगी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके नीचे लोड अप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा. इस लोड की वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, डेल्टा एल आता है. तो यंग्स मॉडुलस इस वायर का क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल. तो सबसे पहले इसका फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला लिखते हैं, फिर इसकी यहां से एल मालूम, ए मालूम, यहाँ पे दोनों पे क्या है, अगर स्टील वायर है और एक कॉपर वायर है तो इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स कॉपर वायर पे लग रहा है. तो इस पे फोर्स अगर एफ लग रहा है तो इस कॉपर वायर पे भी क्या लग रहा है, एफ लग रहा है. और इस फोर्स की वजह से, इस लोड की वजह से, जो लोड अंडर ए गिवन लोड, जो इस पे हमने लोड अप्लाई किया है, तो इस लोड की वजह से क्या है, सेम अमाउंट स्ट्रेच हो रहा है. यानी डेल्टा एल जो हमें मिल रहा है, यहाँ पे स्टील में डेल्टा एल उतना ही आता है जितना कॉपर में आता है. किसके वजह से, फोर्स हमने सेम लगा रखा है, लोड हमने सेम अप्लाई किया है. इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है. तो एक का निकालिए यंग्स मॉडुलस स्टील का, फिर दूसरे कॉपर का निकालिए, यंग्स मॉडुलस स्टील का निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए कॉपर से, तो रेशियो आ जाएगा. तो देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन भारी नहीं होता, थियरी पकड़ के रखिए, ये दुनिया आपकी है. न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, सबसे इजी है फिजिक्स, सबसे आसान है. लेकिन कब, जब चेन से चेन जोड़ के समझते हैं तब ये दुनिया अपनी बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल. ये देखिए, ये स्टील वायर है तो यहां से बना लीजिए स्टील वायर, ये स्टील वायर हो गया. इसका लेंथ यहां से यहां तक लेंथ कितना दिया है, 4.7 मीटर. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 3 into 10 to the power एरिया, ये बराबर 3 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर. अब कर रहा है स्ट्रेचेज द सेम अमाउंट, इस पे इसका स्ट्रेचेज मतलब चेंज इन लेंथ कितना है, उतना ही है जितना है ये कॉपर वायर, जितना कि एक कॉपर वायर में
हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू, अभी रोके रहते हैं इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू उतनी है जितना कॉपर वायर में आ रही है। अब देखिए आगे कहता है स्ट्रेचर बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल। तो यहां से एक बना लीजिए कॉपर वायर, इसकी लेंथ कितनी है 3.5 मीटर, एल का मान हो गया 3.5 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 4 × 10⁻⁻5 मीटर, 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर स्क्वायर। यस, इस पे और इस पे दोनों पे सेम अंडर ए गिवन लोड सेम लोड अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे सेम डेल्टा एल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स एफ लग रहा है, इस पे भी फोर्स एफ लग रहा है, तो कह रहा है इसका रेशियो फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर, इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज दिया है, स्टील वायर, दूसरा क्या दिया है कॉपर वायर। स्टील वायर, तो स्टील वायर है, तो देखिए यहाँ स्टील वायर और एक दिया है कॉपर वायर। तो स्टील के लिए वर्ड यूज कीजिए यस, सबस्क्रिप्ट लगाइए यस सब। लेंथ ऑफ स्टील 4.7 मीटर, एरिया ऑफ स्टील 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। डेल्टा एल, स्टील में चेंज इन लेंथ कितना आता है डेल्टा एल एस, ये लिखेंगे। और इस पे जो फोर्स लोड अप्लाई हो रहा है कितना एफ एस है, एफ एस है, और ये कितना है एफ है, सेम फोर्स है, इस पे भी एफ है, इस पे भी एस है। अब आज ये कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का ये देखिए लेंथ ऑफ कॉपर, तो यहाँ लिख दिए एल सम सी, एरिया ऑफ कॉपर ए सी, फोर्स ऑफ कॉपर, इस पे जो लोड अप्लाई कर रहे हैं, कॉपर की बात हो रही है तो सब में सब लगा लीजिए, सब सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सी सी, यहाँ पे एफ सी कितना है एफ है, यहाँ पे डेल्टा एल, यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ पे सी लगा दीजिए। तो देखिए फोर्स दोनों में सेम है, यानी स्टील पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू अगर एफ मानना है उतना ही इस पे दिया है एफ आ रहा है, तो यहाँ पे एफ एस बराबर एफ, एफ सी बराबर एफ। यहाँ पे चेंज इन लेंथ डेल्टा एल एस, अगर मान लें डेल्टा एल आता है, यहाँ पे डेल्टा एल, तो यहाँ पे कितना होगा डेल्टा एल ही होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एल सी बराबर क्या हो गया डेल्टा एल। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या कीजिए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील निकालिए, जैसे निकल जाए फिर उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर निकालिए, और उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले स्टील का नाम ले रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका यंग्स मॉडुलस निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका यंग्स मॉडुलस निकालेंगे, फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस, हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट यंग्स मॉडुलस y से हम डिनोट करते हैं, y बराबर क्या होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L। अब ये फार्मूला एक बार स्टील पे अप्लाई कीजिए, यही फार्मूला एक बार कॉपर पे अप्लाई कीजिए, जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिखिए y बराबर F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L। अब स्टील के लिए यूज कर रहे हैं, ये स्टील हो गया, तो यहाँ पे यस लगा दीजिए, फोर्स की बात हो रही तो यस लगा दीजिए, यहाँ पे यस लगाइए, यहाँ पे यस लगाइए, यहाँ पे यस लगाइए। स्टील वाले केस में सब जगह यस यस लिख दीजिए, वाई सब यस, ये हो गया। अब इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे कॉपर के लिए, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस बराबर एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, कहाँ पे है कॉपर वाले केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
सब जगह सी लिख दीजिए, सी 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 सी। ये हो गया इक्वेशन 2। रेशियो फाइंड करना है, इसलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। वी गेट, हमें क्या मिलता है यहां से, तो देखिए y बस, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ys अपॉन yc, तो यहां पे हो गया ys अपॉन yc बराबर fs इंटू ls। रखिए इसके मान को, fs इंटू ls डिवाइडेड बाई as इंटू डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाई yc, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। यहां से क्या हो गया fc इंटू एलसी, इसको पुट कीजिए तो हो जाएगा fc इंटू एलसी डिवाइडेड बाई ac इंटू डेल्टा एल सी। यहां से इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ys अपॉन yc, ये देखिए fs, यहां पे देखिए fs और यहां पे fc। fs के जगह पे कितना भरेंगे f, यहां से देख के भरना है, fs के जगह पे f और ls है, ls के जगह पे कितना 4.7, as के जगह पे 3 × 10⁵। ये जितना भी ये गिवन वैल्यू है इसको उठा के इसमें पुट कीजिए, तब सिंप्लीफाई होगा। तो पहले सिंप्लीफाई करने के पहले इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ये देखिए तो ये हो जाएगा एफ एस इंटू एल एस डिवाइडेड बाई ए एस इंटू एल एस इंटू, ये ऊपर चला जाएगा ए सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एफ सी इंटू एल सी। दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, एक दिस ये ऊपर जाएगा, ए सी इंटू एल सी, एफ सी इंटू एल सी। ओके, अब जितना ये यहां पे हम सिंप्लीफाई करके यहां तक आए, अब हमें क्या करना है, एफ एस के जगह पे कितना, इसको देखना है, देख के इजी तरीके में, ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा बड़ा क्या है, ये फील नहीं लाना है, क्या क्या दिया है गिवन वैल्यू, उसको तो यहाँ पे पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। एफ एस के जगह पे यहाँ पे देखिए, एफ एस के जगह पे कितना है एफ, तो इसको कहाँ मिटा है, इस तरह एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको मिटाते हैं, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो यहाँ से ys अपॉन yc, ये कितना हुआ, ys के जगह पे कितना f इंटू एस, दिस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये ऊपर जाएगा ac इंटू डेल्टा एल सी, ac इंटू डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाई एफ सी इंटू एल सी। अब यहाँ पे fs के जगह पे कितना, fs के जगह पे कितना f, तो यहाँ पे भरते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप लोग, इसको लिख सकते हैं r ys अपॉन yc इज इक्वल टू, मोमेंट
यहां से क्या लिख सकते हैं, ys अपॉन yc इज इक्वल टू एफ एस के जगह पे कितना, एफ इंटू एल एस के जगह पे कितना, एल एस 4.7, तो हो गया 4.7। उसके बाद कितना, ए एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू, उसके बाद क्या, एल एस के जगह पे कितना, नहीं, एफ एस इंटू एल एस डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील, ये हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे एफ एस इंटू एल एस, सॉरी ये हो गया डेल्टा एल एस, डेल्टा एल एस है। तो यहाँ पे डेल्टा एल एस के जगह पे क्या हम मान लें, ये कह रहा है कि स्ट्रेच कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ जितना इसमें है उतना ही चेंज इन लेंथ किसमें है, ये वाले में, कॉपर वाले। तो यहां से लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल सी इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल इसमें भी आ रहा है, डेल्टा एल इसमें भी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल एस बराबर डेल्टा एल सी बराबर, वो किसके बराबर है, डेल्टा एल, यानी इसमें भी डेल्टा एल, इसमें भी डेल्टा एल, दोनों में डेल्टा एल। तो हम रख लेंगे इसके जगह पे कितना, डेल्टा एल इंटू ए सी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर, यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा एल सी चेंज इन लेंथ, यहाँ पे कितना है, डेल्टा एल, दोनों में क्या है, चेंज इन लेंथ सेम है, डिवाइडेड बाई एफ सी, कॉपर पे कितना लोड अप्लाई किया गया है, हमने मान लिया एफ, तो यहाँ पे हो गया एफ इंटू एल सी लेंथ ऑफ कॉपर 3.5। अब देखिए एफ से एफ कैंसिल, अब किससे, यहां पे डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, 10 टू पावर माइनस 5 से 10 टू पावर माइनस 5 कैंसिल। अब क्या बचा, उसको लिख लेते हैं नीचे, 4.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.5, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 18.8 डिवाइडेड बाई 5, 10.5, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहां से क्या आएगा, ys अपॉन yc इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, आएगा आपका 1.79, दिस 1.79, या इसको लिख सकते हैं क्या, 1.8। तो यहां से रेशियो कितना मिला हमें, स्टील का और कॉपर का यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या निकला, 1.8। तो यहां से लिख सकते हैं ys अपॉन yc इज इक्वल टू 1.8। ये आंसर है हमारा, यहां पे ये आंसर है। तो हमने क्या किया, स्टील वायर का लेंथ है तो यल लिखा, पहले से यल लिखते जाइए, फोर्स ये सब लिखते जाइए, सब में यस लगा दीजिए, सारी कहानी स्टील की हो जाएगी। कॉपर है तो कॉपर, यहाँ पे सबका लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चेंज इन लेंथ, उसके बाद यंग्स मॉडुलस लिखना है, सबके नीचे सी लगा दीजिए, मतलब ये कॉपर का हो गया। अब यहां से ys अपॉन y कॉपर फाइंड करना है, तो हमें क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये हमने मान लिया कि इसको फाइंड करना है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील निकालेंगे, फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जब इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये आता है एफ एस इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस बाय दिस। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है, यहां से क्या दिया है, फोर्स
जो लोड अप्लाई कर रहे हैं उस पे स्टील पे, वो एफएस की वैल्यू कितनी है, एफ है। जितना इस पे लोड अप्लाई किया जा रहा है उतना ही लोड इस पे अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया एफएस के जगह पे एफ, एफसी के जगह पे एफ। और जो फोर्स लोड अप्लाई हो रहा है उसके वजह से दोनों में चेंज इन लेंथ सेम आ रहा है। तो डेल्टा एल एस बराबर डेल्टा एल सी इज इक्वल टू डेल्टा एल मान लिया, दोनों में डेल्टा एल आ रहा है। अब इसको जो इसकी वैल्यू दी गई है, गिवन वैल्यू है, यहाँ पे फीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फीड करेंगे तो एफ इंटू 4.7 डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस, ऐसे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एफ से एफ कैंसिल, 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -5 कैंसिल, यहाँ से डेल्टा एल कैंसिल। अब जो बचेगा 4.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.5, तो यहाँ से लिख सकते हैं जो बचेगा सिंप्लीफाई करके 18.8 डिवाइडेड बाई 10.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.79 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1.8। तो YS अपन YC, ये रेशियो कितना हो गया 1.8। ये हुआ आंसर। देखिए न्यूमेरिकल भारी नहीं होता, बहुत इजी होता है। थियरी पे ग्रिपिंग बना के रखिए, इतना ग्रिपिंग बना के रखिए कि न्यूमेरिकल अपने आप आएगा। देखने में बड़ा है, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, इतना सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं है, नथिंग। बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन कब, जब आपने ग्रिपिंग बना रखा है थियरी पे, तब थियरी एकदम पकड़ के रखिए, न्यूमेरिकल आपका है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे वीडियो देखते रहें। इसके बाद 1 बाय 1 आप लोगों को मिलेगा अगला क्वेश्चन, इसका अगला दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में। ऐसे 1 बाय 1 आप इसको देखते रहें, समझते रहें, और जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, घर वालों की देखभाल अच्छे से करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।